आज हम पढ़ेंगे एंड्रयू बार्टन की एक स्टोरी द कैट। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। मोस्ट पीपल थिंक दैट द कैट इज एन अनइंटेलिजेंट एनिमल फॉन्ड ऑफ ईज एंड केयरिंग लिटिल फॉर एनीथिंग बट माइस एंड मिल्क। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि बिल्ली एक मूर्ख प्राणी होती है, अनइंटेलिजेंट होती है, जिसके पास बुद्धि नहीं होती और जो आराम की शौकीन होती है और जो चूहे और दूध के अलावा और किसी दूसरे चीज़ की परवाह बहुत कम करती है। But a cat has really more character than human being and gets a great deal more satisfaction out of life. लेकिन एक जो बिल्ली होती है उसमें इंसानों से ज़्यादा खासियत होती है और वो अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड होती है, संतुष्ट होती है। जो भी उसके पास रहता है वो उसी में खुश रहती है। He or she is an athlete. एक जो बिल्ली है, मेल हो या फीमेल, वो एक एथलीट होती है, खिलाड़ी होती है। एंड एक्रोबैट, एक कलाबाज जो अलग अलग तरीके की कला का प्रदर्शन करते हैं। एंड अ ग्रीम फाइटर, एक भयानक फाइटर होती है। ऑल डे लॉन्ग cat loafs about the house, takes the things easy and allow himself to be pestered by the attention of the people in the house. सारा दिन जो कैट है वो घर में इधर उधर घूमता रहता है, चीज़ों को बहुत हल्के में लेता है और कैट जो है वो चाहता है कि घर के जो लोग हैं उनका ध्यान कैट की तरफ ही रहे, वो अपना ध्यान कैट की तरफ दे। यहाँ पे जो राइटर है उन्होंने हमें कैट का जो एक मेल वर्जन है उसके बारे में बताया है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर कैट के आगे ही लगाया गया है। हमें एक कैट का जो है मेल वर्जन दिखाने की कोशिश की गई है। To pass the time away, he sometimes watches a mouse hole for an hour or 2 hours, just to keep himself from dying of boredom. कभी कभी वह अपना वक्त बिताने के लिए, टाइम को पास करने के लिए घंटे 2 घंटे तक माउस के होल को देखता रहता है ताकि वो बोरियत से मर न जाए। People gets this idea that this sort of thing is all that holds life of a cat. लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा एक आइडिया लेते हैं कि जो एक कैट होता है उसका पूरा ज़िंदगी इसी तरीके से बीतता है, उसका पूरा ज़िंदगी इसी तरीके का रहता है और यही सब होता है उसकी ज़िंदगी में। But watch him as the shades of evening fall. You can see the cat as he really is. लेकिन शाम होने के बाद आप कैट को देखें, आप कैट असल में कैसा होता है वो देख पाएंगे। When the family sits down to tea, the cat puts in an appearance to get his share. शाम को जब परिवार के लोग चाय पीने के लिए बैठते हैं तो कैट जो होता है वो भी परिवार के बीच में जाकर के अपना हिस्सा लेने के लिए बैठ जाता है। He purrs noisily and rubs himself against the leg of the family member. वो जोर जोर से आवाज़ करता है और परिवार के जो सदस्य होते हैं उनके पैरों से खुद को रगड़ता है। If there is a guest at the table, the cat is particularly civil to him. अगर टेबल पे कोई मेहमान हो तो जो कैट होता है वो मेहमान के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करता है। Because the guest is likely to have the best food of what is offered. क्योंकि जो गेस्ट होते हैं, मेहमान होते हैं, वो ऐसा उम्मीद करता है कि मेहमान को सबसे अच्छी चीज़ खाने के लिए दी जाएगी। Sometime instead of giving him something to eat, the guest stoops down and strokes the cat and says, "Poor pussy, poor pussy." लेकिन कभी कभी कैट को कुछ खाने देने के बजाय जो मेहमान होता है वो नीचे झुककर कैट पे हाथ फेरता है, थपथपाता है और उसे कहता है, "पुअर पुसी, पुअर पुसी, बेचारा बिल्ला, बेचारा बिल्ला।" जो कि जो कैट होता है उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो बहुत जल्दी थक जाता है इससे, क्योंकि असल में तो वो मेहमान के पास कुछ खाने लेने के लिए गया था पर मेहमान ने उसे कुछ खाने को दिया नहीं। The cat soon tires of that. He put up his claws and quietly but firmly rakes the guest in the leg. "Oh," says the guest. "The cat stuck his claws into me." The delighted family remarks, "Isn't it sweet of him? Isn't he intelligent? He wants you to give him something to eat." अब जब मेहमान उसे कुछ खाने को नहीं देता है तो जो बिल्ली रहता है वो अपने पंजों को उठा लेता है और चुपचाप से मेहमान के पैरों को खरोंचता रहता है। उसके बाद मेहमान कहता है कि कैट ने उसके पंजों
उसके पंजों से उसे खरोच दिया है। तो जो परिवार के लोग होते हैं वो खुश होकर कहते हैं कि क्या कैट प्यारा नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, समझदार नहीं है, वो चाहता है कि आप उसे कुछ खाने को दें। तो जो देखिए कहानी के शुरू में हमने जब पढ़ा था तो ऐसा दिखाया गया था, लोग सोचते हैं कि कैट एक अनइंटेलिजेंट एनिमल होता है, जिसके पास बुद्धि नहीं होती वैसा, और यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है कि कैट इंटेलिजेंट होता है। शुरुआत में राइटर ने दिखाने की कोशिश की थी कि लोग कैट के बारे में कैसा सोचते हैं, और अब आगे जैसे ही बढ़ती है कहानी तो राइटर हमें दिखाते हैं कि असल में कैट कैसा होता है, राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैट की जिंदगी कैसी होती है। द गेस्ट dared not to do what he would like to do, kick the cat out of the window। लेकिन जो मेहमान होता है वो जो करना चाहता है वो हिम्मत नहीं जुटा पाता वो करने के लिए। वो क्या करना चाहता है, वो कैट को कुछ खाने तो देना चाहता नहीं है, उल्टा वो चाहता है कि वो कैट को खिड़की के बाहर फेंक दे, क्योंकि कैट ने उसे खरोच लिया था, उसे चोट पहुंचाई थी। So, with tears of rage and pain in his eyes, he affected to be very much amused and shots out a bit of fish from his plate and hands it down। तो अब मेहमान अपनी आंखों में गुस्से और दर्द के आंसू लिए हुए खुश होने का दिखावा करता है और अपनी थाली से मछली का एक टुकड़ा निकालकर कैट को दे देता है। The cat gingerly receives it with a look in his eyes that says, "Another time, my friend, you won't be so slow to understand," he purrs as he retires to a safe distance from the guest board before eating his food। अब कैट उस मछली के टुकड़े को बहुत ही आराम से सावधानी से लेता है और उसकी आंखें देखो तो मन वो कि ऐसा कुछ कह रही हो वो कि अगली बार मेरे दोस्त ये बात समझने में तुम इतनी देर मत लगाना। वो मेहमान को कह रही हो कि तुम इतनी देर मत लगाना कि मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए था, इसलिए मैं यहाँ आया था। अब कैट अपने खाने से पहले म्याऊं म्याऊं करते हुए मेहमान के जूतों से थोड़ा दूर एक सुरक्षित जगह पर चला जाता है, क्योंकि अब तो उसका काम हो गया, उससे खाना मिल गया, तब वो मेहमान से दूर चला जाता है ताकि मेहमान उसे कुछ ना करे। When the family has finished tea and gathered round the fire, the cat casually goes out of room. True life now began for him। जब परिवार के लोग चाय पी चुके होते हैं और आग के पास जाकर जमा होते हैं, तब जो कैट होता है वो कमरे से बाहर चला जाता है। कैट की जो असल ज़िंदगी है वो अब शुरू होगी। हमने शुरू में पढ़ा था, राइटर ने हमें क्या बताया था कि अगर आप कैट के असल ज़िंदगी को देखना चाहते हैं तो शाम के समय के बाद उसे देखें तो आप उसकी असल ज़िंदगी देख पाएंगे। तो अब कैट की असल ज़िंदगी के बारे में राइटर हमें बताएंगे। He saunters down his own backyard, springs to the top of the fence, drops lightly down to the other side. He trots across and skips to the roof of an empty shed. His movement becomes lithe and panther-like. He looks keenly from side to side and moves noiselessly, for he has so many enemies, dogs and small boys with stones। तो कैट जो है अब वो टहलते हुए घर के पीछे के आंगन में जाता है और आंगन के जो फेंस होता है, बाउंड्री होता है, उसके ऊपर उछलकर चढ़ जाता है और फिर आराम से बाउंड्री के दूसरी तरफ कूदकर चला जाता है। उसके बाद कैट जल्दी जल्दी चलकर एक खाली शेड के छत के ऊपर चढ़ जाता है और अब जो कैट है वो चीते की तरह फुर्तीला हो चुका था। वो ध्यान से चारों तरफ देखते हुए बिना कोई आवाज किए चलता है, क्योंकि उसके बहुत सारे दुश्मन हैं। दुश्मन कौन है? जो डॉग्स होते, कुत्ते होते, वो उसके दुश्मन हैं। छोटे छोटे लड़के जो कि अपने हाथों में पत्थर लिए होते, क्योंकि वो लोग कैट को हार्म कर सकते हैं, उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसे पत्थर मारेंगे तो उसे चोट लग जाएगी। इसलिए वो अपने दुश्मनों से सावधान होकर आराम से धीरे धीरे चलकर जाता है। On top of the seat, the cat arches his back and rakes his claws once or twice through the soft bark of the old roof। अब छत पे चढ़ने के बाद जो कैट होता है वो अपने शरीर के पिछले हिस्से को थोड़ा मोड़ता है और एक या दो बार पुरानी छत की जो नरम बार्क होते हैं, छाल होते हैं, उसके ऊपर अपने पंजों से खरोचता है। He stretches himself a few times to see if every muscle is in full working order।
फिर जो कैट होता है वो खुद को थोड़ा स्ट्रेच करता है, फैला कर के ये चेक करता है कि उसके जो सारे मसल्स है, सारी जो हड्डियाँ है वो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं। Then dropping his head nearly to his paws, he sent across a call to his tender. इसके बाद जो कैट होता है वो अपने सर को वो अपने पंजों तक झुका करके अपने जो परिवार वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उन्हें बुलाता है। बिफोर लॉन्ग दे कम ग्लाइडिंग ग्रेसफुल शैडो। अब कैट के बुलाने के बाद उसके जो रिश्तेदार होते हैं वो आराम आराम से अपनी सुंदर परछाइयाँ बनाते हुए चले आते हैं। वो लोग भी बहुत सावधानी से कैट के बुलाने के बाद उसके पास आते हैं। No longer are they the meek creature who an hour ago were mewing for fish and milk. अब वो लोग डरपोक से क्रिएचर, डरपोक से प्राणी नहीं रहे जो लोग घंटे भर पहले मछली और दूध के लिए म्याऊ म्याऊ कर रहे थे। They are now a grim fighter. अब वो लोग एक भयानक फाइटर हो गए हैं। Just think how much more he get out of his life than you do of yours. बस आप इतना सोचिए कि जो एक कैट होता है वो अपनी ज़िंदगी से कितना कुछ पाता है, एक इंसान अपनी ज़िंदगी से जितना कुछ पाता है उसके मुकाबले। यानी कि यहाँ पर जो राइटर वो एक इंसान की और कैट की ज़िंदगी को कंपेयर कर रहे हैं कि आप सोच कर देखिए कि एक कैट को उसकी ज़िंदगी में कितना कुछ मिलता है और एक इंसान को उसकी ज़िंदगी में कितना कुछ मिलता है। एंड द स्पोर्ट्स दे हैव टू, और जो उनकी ज़िंदगी में जो खेल है, कैट्स की ज़िंदगी में जो खेल है, उनसे भी वो बहुत कुछ पाते हैं। As they get older, they go in for sports to the suburban backyard. जैसे जो कैट्स होते हैं वो ओल्डर होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो वो लोग खेलने के लिए नगर के पीछे के इलाके में चले जाते हैं। This backyard that are dull to us are to them hunting grounds where they have more gallant adventure than King Arthur's knight ever had. ये जो बैकयार्ड है जो हमारे लिए डल है, बेकार है, वो इन जो कैट्स है उनके लिए जो शिकार का मैदान होती है, खेल का मैदान होते हैं। ये जहाँ पे जो किंग अर्थर के जो नाइट्स थे, योद्धा थे, उनसे भी ज़्यादा वीरता बढ़े हुए कारनामे जो कैट्स है वो दिखाते हैं। It is always spoken as a reproach against the cat that they are more fond of their home than of the people in them. हमेशा कैट के खिलाफ ये बात की जाती है कि जो कैट्स होते हैं वो अपने घर के ज़्यादा फॉन्ड होते हैं, घर से ज़्यादा प्यार करते हैं, ना कि घर के अंदर रहने वाले लोगों से। नेचुरली द कैट डजंट लाइक टू लीव हिज कंट्री। आमतौर पे प्राकृतिक तौर पे जो कैट्स होते हैं वो अपना जो देश है, घर है, वो छोड़ना पसंद नहीं करते। द लैंड वेयर ऑल हिज फ्रेंड आर, वो जगह जहाँ उसके सारे दोस्त हो, एंड वेर ही नोज एवरी लैंडमार्क, और जहाँ के वो सारे रास्ते, सारे निशान जानती हो। Exiled in a new land, he would have to learn new geography. नई जगह पर जाने से जो कैट होते हैं उन्हें नई ज्योग्राफी सीखनी पड़ेगी, उन्हें नए रास्ते पहचानने पड़ेंगे, जानने पड़ेंगे, जिससे कि उसे प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसलिए जो कैट्स होते हैं वो जिस जगह पर रहते हैं उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते। So when the family moves, the cat, if allowed, will stay at the old house and attach himself to the new tenants. तो जब जो परिवार वाले होते हैं वो जब घर छोड़कर चले जाएंगे, वो शिफ्ट करेंगे अगर दूसरी जगह पर, तब जो कैट होती है वो नए जगह पर ना जाने के बजाय पुराने जगह पर रहना ही पसंद करेगा, और जो नए टीनेंट्स आएंगे, नए किराएदार आएंगे, वो उनके साथ जुड़ जाएगा। He will give them the privilege of boarding him while he enjoys life in his own way. वो जो नए किराएदार हैं उनको जो कैट है वो मौका देगा, अधिकार देगा उसे खिलाने पिलाने का, उसे रखने का, उसकी सेवा करने का, बोर्डिंग करने का। और दूसरी तरफ जो कैट है वो अपना जो ज़िंदगी है कैट का, उसे वो अपने हिसाब से जिएगा, अपने तरीके से जिएगा। तो यहीं पर ये कहानी ख़त्म होती है। इस पूरी कहानी के अंदर हमें कैट का, पर्टिकुलरली एक मेल कैट को लेते हुए ये पूरी कहानी बढ़ती है, और इसमें पूरे कैट की लाइफ को दिखाने की कोशिश की गई है। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो ह्यूमन बींग्स है, हम लोग जो इंसान है, वो कैट के बारे में क्या सोचते कि कैट कैसा एक एनिमल है जिसे दूध और मछली के अलावा और किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, वो सभी चीज़ों को बहुत हल्के में लेता है।
और जैसे कहानी आगे बढ़ती है, राइटर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता है कि कैट बहुत अनइंटेलिजेंट नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंट एनिमल होता है। उसकी लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और वो एक डरपोक नहीं, एक बहुत ही साहसी एनिमल होता है जो अपने सारे प्रॉब्लम्स का सामना करता है और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना पसंद करता है। आई होप कि आप लोगों को ये कहानी क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।